तो यहाँ चलिए दोस्तों, अब यहाँ गीत से शुरू करते हैं 713। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपका जो है सब हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है अभी नज़दीक अब आने वाला ही है, लेकिन उसका टेंशन आपको लेना नहीं है कि बहुत धीरे धीरे वीडियो बन रहा है, क्योंकि इसको हम कंप्लीट जो है ये गारंटी मेरा है। क्योंकि यदि ये अच्छी तरह से टाइम मिल जाएगा तो समझिए कि लंबी वीडियो बन सकती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट, ये जो है बुक कंप्लीट हो जाएगा। एसीसी फेज 11 इस बार तो फेज 13 आने वाली है, 13। तो इससे एग्ज़ाम से पहले ही आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गेस्ट से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर कि AR रहमान, गुलजार और बोलना है और कौन है जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। ये यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर बता दें आपके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका तन्वी शाह। तो तन्वी शाह वह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी रही है, और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पूछ लेगा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रहे पंडित रविशंकर। AR रहमान ने 2010 में 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड जो है ये 82 USA के है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन ज़बरदस्त था, ये याद करने लायक था। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात है, क्वेश्चन है कि भटियाली लोक संगीत जो है फोक म्यूजिक को अधिकतर मछुआरों द्वारा ही गाया जाता है। तो निम्नलिखित में किस राज्य से ये संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। और CHSL में ये सब आया था, लगता है स्टेनो में ये नहीं पूछा गया है एक बार भी गीत। तो आंसर पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, भटियाली संगीत एक नदी गीत है जिसकी विशेषता इसकी भावपूर्ण और उदासी भरी धुनें हैं, जो मछुआरा समुदाय के जीवन और संघर्ष को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल के अन्य लोक संगीत कौन है? तो बाउल, भावाइया, कीर्तन, गंभीरा, श्यामा संगीत, ललन गीति। ठीक है, वही बात अब करते हैं अन्य राज्य और संगीत देख लेते हैं। तो अन्य राज्य संगीत में आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो केरल की कथकली संगीत है, मपिला पट्टू है, ओट्टम थुलाल गीत है, सोपानम, कोलकाली, ये सब केरल के हैं। आंध्र प्रदेश के मडिका डप्पू, माला जमीदिका। उड़ीसा का है आपका अवंती, पंचाली और ओड्रमागदी, ये सब के उड़ीसा के हैं। और ये नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं 715 है कि तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? ये क्वेश्चन बताइए, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। तेरी मिट्टी में बह जाऊं, ये सब गाना आपका मूवी जो अक्षय कुमार की थी केसरी मूवी का है, और इस केसरी 2 भी आ चुकी है, उसमें भी ये गाना कुछ कुछ डाला गया है। तो ये 1897 में सहारा गिरी की लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया था। तेरी मिट्टी गीत लेखक है मनोज मुंतशिर, संगीतकार हैं अर्को परापो मुखर्जी और गायक हैं बी प्राक। चलिए नेक्स्ट है 716 कि कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो पंडवानी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक लोक संगीत परंपरा है। यह 5 पांडवों भाइयों का जो है कहानी है। इस सदियों पुराने संगीत शैली को तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक जैसे कलाकारों ने जीवित रखा है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन है? तो फाग हैं, कर्मा गीत है, डंडा गीत है, सवनाही, कऊ मऊ, सुआ गीत, चौ मऊ, देवार गीत, छेरा छेरा, छेड़ा गीत, सोहर गीत, खुडुआ गीत, धनकुल गीत, भोजली गीत, डंडी पोहा, लोरिया, गौरा गीत, फुगड़ी आदि, ये सब आपके छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए वही कर्नाटक पे आते हैं कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। ये कर्नाटक संगीत का जनक हम बता देते हैं आपको, पुरंदर दास को कहा गया है। लेकिन ये बता दें कि इसको पता नहीं ऐड क्यों नहीं किया, ये आपका SSC स्टेनो में भी ये पूछा था, 2 जो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और कर्नाटक संगीत का जनक
तो ये शायद ऐड नहीं किया है, अलग बात है, लेकिन इसको ऐड कर देना चाहिए था। 2024 CGS नहीं शुरू हुए, तो ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आप बस प्रीवियस सीन रट जाते हो, काफ़ी है आपका SSC GK के लिए। ऐसा नहीं कि अभी वेंडर चेंज हो गया तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ और देगा, और ईजी ही दे सकता है। ये जो अभी हार्ड इतना रिसर्च GK दे रहा था, अभी उससे ईजी हो जाएगा यदि आप इसको कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ईजी आपका हो जाएगा वो, क्योंकि कहाँ से देगा आप GK, कहीं कुछ है रखा ही नहीं है, जो था वो पहले ही इतना हार्ड कर दिया था वो। तो इसलिए इसका टेंशन आपको लेना नहीं है, और ईजी आएगा, और ईजी इतना आएगा कि एक बुक आपको भी बता दें, यदि अभी जो GK के लिए कर रहे हो, ठीक है, अभी GK के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ एक और बुक कंप्लीट करवाएंगे आपको, क्योंकि वो और आसान रहेगी। वो एक लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव जो रहता है आपका, वो आप कंप्लीट जरूर कर लें, उसको अच्छी तरह से रट जाना है, ठीक है। उसको रट जाएंगे तो समझिए कि किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं तैयारी, वो बिहार से लेके झारखंड का, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसमें और आसान थोड़ा GK रहता है, ठीक है। तो SSC के लिए पिनेकल तो प्रीवियस से आपको रट्टर दिवा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। लूसेंट को भी आपको कंप्लीट करना है GK पढ़ना तो ये चलिए, पुरंदरदास तमिलनाडु रागों, धुनों और तालों पर आधारित कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पुरंदरदास ने इसकी संहिताकरण और इसकी शिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक स्पष्ट प्रारूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार द्वारा रचित भक्ति गीत बहुत लोकप्रिय है। इन गीतों के साथ मृदंग, वीणा, नादस्वरम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चेन्नई को अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ है आपको कि में किस राज्य में लोकगीतों की रागनी कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में जो है लोकगीत की रागनी कहा गया है, तो आपको यहाँ आंसर बताना है, तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में आपको ये कहा गया है, और रागनी कई गायकों और नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है और स्थानीय बोली में गाई जाती है। राज्य का उनके लोकगीत हैं हरियाणा के घरवा गायन, झूलना, पटका और रसिया। उत्तर प्रदेश के हैं ख्याल, गजल, स्वांग, नकल। उत्तर प्रदेश के, बिहार के हैं सोहर, विदेशिया, छठ गीत, कजरी। मध्य प्रदेश के हैं निर्गुणी भजन, फाग गीत, पंडवानी। चलिए हम नेक्स्ट 719 पर आते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ मिलान करना है, ठीक है। रचना का नाम और लेखक यहाँ बताना है आपको, ठीक है। यहाँ एक दो तीन ही है, यदि एक दो को आपके बन जाते हैं तो आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलान करते हैं और देखते हैं। तो वंदे मातरम की हम बात कर लें, तो वंदे मातरम और जन गण मन और ऐ मेरे वतन, ये हैं। तो यहाँ जो है आपका जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ 2 का C यहाँ यहीं दिखाई दे रहा है, B में ही, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और वंदे मातरम हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऐ मेरे वतन प्रदीप। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 720 है कि इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है। तो नागालैंड से संबंधित नहीं है, आपके नियोगा नहीं है। हेलियम लियू है, हेरे ई लियू है, और नेयू लियू है, लेकिन आपका नियोगा नहीं है। इस पर बात करते हैं, तो नियोगा ये अरुणाचल प्रदेश में तब गाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का नियोगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में तब गाया जाता है जब विवाह समारोह संपन्न हो जाता है, दुल्हन का परिवार दुल्हन को उसके घर छोड़कर वापस लौट आता है। नागालैंड का लोक संगीत अपनी मनमोहक धुनों और गीतों के लिए जाना जाता है, जो प्रेम, प्राकृतिक बहादुरी और सांस्कृतिक पहचान की कहानियाँ बताते हैं। नागालैंड के लोक नृत्य जानते हैं, तो हेरेइलू, चांगलो, टेटुसियो सिस्टर, ताती, थेकू, असम, कुक्की नृत्य, ये सब नागालैंड के हैं। वही बात अब करते हैं कि प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो नागालैंड में हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, बात करते हैं आपके, चलिए नृत्य जान लेते हैं भारत के और कौन कौन से लोकगीत हैं। तो बाउल पश्चिम बंगाल के हैं, मांडो गोवा का है, सोहर उत्तर प्रदेश बिहार का है, छकरी
जम्मू कश्मीर का है और पोवाड़ा महाराष्ट्र का है। 722 पे आते हैं कि बोल रहा है किस राज्य का खूब एक से ही एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है, तो मणिपुर का है खूबे से ही। और मणिपुर का एक पारंपरिक लोकगीत है जिसे आमतौर पर ताली बजाकर और पीना एक तार का वाद्य यंत्र या खरताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। मणिपुर के कौन कौन से नृत्य हैं ये जान लेते हैं। तो पेना, खोंगबा, खुलंग, एसेई, लाई हरोबा, ये सब जो है आपका मणिपुर के है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है, तो हो जाएगा आपका गीतम। तो कर्नाटक संगीत में तत्कालिकता के मुख्य पारंपरिक मुख्य रूप जो है निम्नलिखित हैं, देखते हैं कौन कौन है। तो आला, पन्ना, निरावल, पल्लवी, रागम, स्वर कल्पना, तनम, तानी, अवर्तनम, वर्ण। ठीक है, वर्णम है कर्नाटक संगीत में वर्णम उच्च किस्म की एक संगीत शिल्पकारी की सुंदर रचना है जो उन रागों की सभी विशेषताओं का एक मिश्रण है। वेद, तेलुगु और तमिल में विद्वानों द्वारा रचित रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामुन्नु, प्रेमी चुम्मन्ना, मंची अन्नादी पंचू मन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका गुड़ ज़्यादा अप्पा राव। ठीक है, गुरुजादा वेंकट अप्पा राव एक भारतीय नाटककार है, कलाकार, कवि और लेखक थे जो तेलुगु रंगमंच के लिए जाने जाते थे। राव ने 1892 में कन्याशुल्कम नामक नाटक लिखा था जिसे तेलुगु भाषा का सबसे महान नाटक माना जाता है। उन्हें कवि शेखर और अभ्युदय कविता पितामहुदु की उपाधियां प्राप्त है। 1910 में राव ने व्यापक रूप से प्रसिद्ध तेलुगु देशभक्ति गीत देशमुन्नु प्रेमी चुम्मन्ना की पटकथा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा लोकगीत विवाह समारोहों में गाया जाता है। तो यहाँ बात करें जम्मू कश्मीर में आते हैं तो बाउल आपका कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, लेकिन आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको वो बताएंगे सब, लेकिन आंसर बी हो जाएगा आपका वाना वुन जो है जम्मू कश्मीर का ही लोकगीत है। तो चलिए देखते हैं, यह आमतौर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जो तरंग और तुम्बक नारी में एक सिर वाला ड्रम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। अन्य लोक नृत्य कौन कौन है, तो आल्हा जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, पानीहारी राजस्थान का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है, तो आगरा घराने के अंतर्गत आती है। आगरा घराने की बात करते हैं, यह स्थापना हाजी सुजान खान ने की थी। आगरा श्री कृष्ण की भूमि ब्रज भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा सूरदास और रस खान जैसे भक्ति और सूफी संतों का निवास स्थान था। ग्वालियर घराना, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना घराना के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना नाथन खान ने की थी और तानसेन इसके शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है, तो लय कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई जबकि हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। कर्नाटक संगीत के विभिन्न रूप हैं गीतम, स्वरजती, ठीक है, वर्णम संगीत के लिए वर्णम संगीत के लिए अद्वितीय है, कीर्तनम और कृति, ये सब कर्नाटक के हैं। चलिए 728 पे आते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भात खंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने ठाटों में हुई है, तो 10 ठाटों में हुई है। ये 10 ठाट हैं, बिलावल, खमाज, काफ़ी, आशावरी, भैरव, भैरवी, तोड़ी, पूर्वी, मारवा, यमन। ठीक है, ऐसे आपके 10 ठाट हैं। चलिए बात अब करते हैं फिर से ए आर रहमान, शुरुआत की थी ए आर रहमान, फिर से ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था, तो एकम सत्यम को जो है रिकॉर्ड किया था। ये सब अभी जो मूवी भी आ रही हो तो आपको अच्छी तरह से लगता है पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है कि देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी, ये सही है, ए आर रहमान ने की थी। मूवी का नाम भी था सन्नी देओल, इसके कुछ
किरदार निभाए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि कुछ देशभक्ति गीत और उनके गायक हैं। ए मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर। यह देश है वीर जवानों का, मोहम्मद रफ़ी। भारत का रहने वाला हूँ, महेंद्र कपूर। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उदित नारायण। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, कवि प्रदीप। नन्हा मुन्ना राय हूँ, शांति माथुरी। ठीक है, कुछ देशभक्ति गीत और उनके गायक जो हैं, गायक के देख लेते हैं। गीत आप सुनते होंगे लेकिन गायक याद नहीं होता होगा। ए वतन तेरे लिए, मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति गाए हैं। और तेरी मिट्टी में बी प्राग भी गाए हैं। संदेश से आते हैं, सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्यौहार के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पाई गीत अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए गाया जाता है। सैरा नृत्य किसान समुदाय के सदस्यों द्वारा अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र वर्षा का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अन्य त्यौहार हैं आपके लोक रंग महोत्सव, अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव, लोक रंजन, खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, नागाजी मेला और चेतियागिरी बिहार महोत्सव। ये महोत्सव आ गया इसमें, तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये महोत्सव आपको इस सब पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है कि पारंपरिक जो है कौन सा यहाँ जो है आपका नृत्य के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल है? तो कथक आपका है। ठीक है, कथक नृत्य में आपका संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक संगीत की जो है ओहिरा की हम बात करते हैं। 733 की ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार के रूप में जुड़ा? तो लोहिरा आपका झारखंड का है। ओहिरा लोकगीत जानवरों को समर्पित है। भारत में लोक संगीत झारखंड के डोमकच, झूमर, उत्तर प्रदेश के रसिया गीत, कजरी, कव्वाली, महाराष्ट्र के लावनी है। ठीक है, लावनी और पवाड़ा। 734 पर अब आते हैं कि सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। वही यहाँ बात अब करते हैं कि 735 कि कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो मांडो आपका जो है गोवा का लोकप्रिय है। तो यह एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन और भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का मिलन बिंदु है का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के अन्य हैं मेले त्यौहार में शामिल बताते हैं आपको फतोरपा यात्रा, सिगमो महोत्सव, सिरगांव यात्रा, साओ जोआओ महोत्सव, सांगोद, चिक्कल कालो और त्रिपुरारी पूर्णिमा। ठीक है, मरवाड़ महोत्सव मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के नायकों की याद में मनाया जाता है मरवाड़ महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 736 कि देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं किसने लिखा था? तो आपको एक्सप्लेन किया, उसमें संदेश से आते हैं जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो कंधों से मिलते हैं कंधे लक्ष्य, ये जो देश है तेरा स्वदेश का है, उनको प्राप्त पुरस्कार देखें तो पद्म भूषण 2007 में मिला, पद्मश्री 1999 में। कुछ देशभक्ति गीत और उनके लेखक जाने फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए इसको 2-3 बार यदि एक्सप्लेन होता है तो ज़रूर कर लें, याद हो जाएगा। हाँ, तो लेखक है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ये मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे दो, गुलजार। आई लव मैं इंडिया, आनंद बख्शी। और तेरी मिट्टी मनोज मुंतासिर जी का ये गाया हुआ है। 737 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ ध्रुपद की बात करें, ये आपका नहीं है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े अन्य गायन रूप हैं ख्याल, गज़ल, धम्मर, तराना और ठुमरी। कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य पारंपरिक रूप हैं अलापना, निरावल, आपको ये सब याद कर लेना है। ठीक है, पल्लवी, रागम, कल्पना, स्वरम, थाना, ये सब आपके जो हैं कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ बात अब करते हैं 738 की पंखीड़ा गीत के जो हैं किस राज्य के किसानों के द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? तो राजस्थान में गाए जाते हैं पंखीड़ा गीत। ये जो है आपका आमतौर पर बुआई और कटाई, मराई जैसी कृषि जो करते हैं उसी के दौरान ये गाते हैं। किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते हैं, बोलते हैं। भारतीय लोक संगीत देखें तो भावगीते कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब और लावनी महाराष्ट्र, आल्हा मध्य प्रदेश और पानिहारी
पाखीरा तथा मांड राजस्थान का है। चलिए 739 में आते हैं कि एक संगीत रचना है कि इसमें से कौन जो है एक संगीत रचना, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पद्म जो हो जाएगा, पद्म आपका एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है, ठीक है, पद्म। चलिए यही नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 740 से कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों तक सीमित है। तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। यह संस्कृति शब्द कर्नाटक संगीतम पर आधारित है, जिसका अर्थ है पारंपरिक या संहिताबद्ध संगीत। गीतम राज्य में सरल मधुर रचना, सुलादी विभिन्न तालों में खंडों वाली ताल मालिका, जाति स्वरम लयबद्ध उत्कृष्टता और जाति पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। पुरंदरदास की यहाँ बात करें जो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। वे विजयनगर के कवि, संगीतकार और रहस्यवादी थे। उन्हें कर्नाटक संगीत पितामह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। आपको यहाँ क्या करना है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानते हैं। तो कौन सही है कर्नाटक संगीत? फर्स्ट है कि ये रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिलनाडु संस्कृत में है। हाँ, ये आपका ये सही है। चलिए आप देखते हैं कि रचनाएं या तो मराठी, उड़ीसा, कोंकणी में नहीं है, तेलुगु मलयालम में नहीं है, कन्नड़ तमिल सही रहेगा लेकिन मलयालम यहाँ दे दिया है, नहीं है आपका आंसर। आपका यही यहाँ सही ठीक लग रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत जो है संगीत की एक ऐसी प्रणाली है जो आमतौर पर दक्षिण भारत में जुड़ी हुई है, जिसमें आधुनिक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पूर्वी दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं। कर्नाटक संगीत के कुछ गायक हैं डॉक्टर नित्याश्री महादेवनन, सुधा रघुनाथन, KJ येसुदास, P उन्नी कृष्णन, ठीक है, M बाला मुरली कृष्ण, सेमन गुड्डी, श्रीनिवास अय्यर, बॉम्बे जयश्री, अरुणा साईराम, ये सब आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो स्वर जाति आपकी इसमें से एक शैली है। कर्नाटक संगीत की बात करें तो आपको बताए थे कौन कौन है, फिर से एक बार ध्यान दे दें, शायद आप भुला गए होंगे, ठीक है। तो कौन कौन है यहाँ बात करते हैं। इसके विषय भक्ति, वीरता या प्रेमपूर्ण होता है। चलिए ध्रुपद है, ख्याल है, टप्पा है, चतुरंग है, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी और धमार हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 ये मुख्य सब शैलियाँ हैं। चलिए तो ये बात अब करते हैं 743 पर आते हैं। में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? तो ताल को कहा जाता है, ठीक है। जाति राग का वर्गीकरण है जो उसके आरोह और अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की संख्या पर आधारित है। राग मूल्य 7 स्वरों में बना हुआ है, ठीक है। रचित छंद से पहले की प्रस्तुति को आलाप कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख गायन रूप को ख्याल, ध्रुपद, धम्मत, तराना और ठुमरी। 744 है कि कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? तो पदम जो है एक प्रेम कविता है, तो एक प्रकार की काव्यात्मक रचना जो अक्सर प्रेम, भक्ति या भावनाओं से संबंधित होती है। इसे इसके व्यक्तिपरक और भावनात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख शब्दावली हैं राग, ताल, कृति, वर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, अलापना, जावली, तिलाना, स्वरम, ठीक है। श्याम शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ जो है पूछा जा रहा है। श्याम शास्त्री इनकी प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र कृति या उनको गुरु गुहा नाम से भी जाना जाता है, या फिर बुद्ध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया। यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका जो है यहाँ आंसर है, वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। ऑप्शन भी थोड़ा सोच समझ के ही दिया हुआ था कि आपको पता है कि संगीत है तो ज़्यादा कुछ नहीं था ये, इसमें तो आपको पकड़ा जाएगा लेकिन एग्जाम में आप नहीं पकड़ पाओगे। तो डी यहाँ जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को, कर्नाटक संगीत को 3 रत्नों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मौजूदा परंपरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाकर कर्नाटक संगीत के इतिहास में एक नए युग का निर्माण करने का श्रेय जो है दिया जाता है। त्यागराज एक तेलुगु संगीतकार जो अपनी पंचरत्न कृतियों की रचना के लिए जाने जाते हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार एक संस्कृत और मणि प्रवालम संगीतकार। श्याम शास्त्री एक तेलुगु और संस्कृत संगीतकार हैं।
चलिए नेक्स्ट यह बात करते हैं 776 पे 46 पे आते हैं कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं। तो मेवाती घराना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेवाती घराना से जुड़े हुए हैं कौन? रतन मोहन शर्मा। और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब बादशाह ए तराना की उपाधि जो मिली है वो है उनके ट्रेंड सेटिंग एल्बम गायत्री मंत्र। संगीत घराना और संस्थापक कौन है देख लेते हैं। तो ग्वालियर के हैं आपके संस्थापक नुत्थु खान, आगरा के हैं हाजी सुजान खान, और रंगीला फयाज खान, और जयपुर अतरौली के हैं अलादिया खान, किराना के हैं आपके अब्दुल वाहिद खान। तो इतना आपको घराना अपराध है कि इसको अब एक्सप्लेन भी करें तो आपको शायद याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 747 पर आते हैं। ठीक है, तो 747 एक भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7। 7 ताल हैं ध्रुव, मत्य, झाम्पा तथा त्रिपुटा, रूपक, एका। कर्नाटक संगीत राग तालम अन्य ताल की एक प्रणाली से बना है। इसका समृद्ध इतिहास और परंपरा यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में विकसित है। नेक्स्ट है कि बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को जो है क्या कहा जाता है? सोहर कहा जाता है। जो अभी 2024 में ये सब जो है खूब पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं। वही बात करते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? तो मियाँ की तोड़ी एक राग है। मियाँ की तोड़ी, जिससे प्राय तोड़ी या दरबारी तोड़ी के नाम से जाना जाता है, ये कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जिसने तोड़ी ठाट को अपना नाम दिया। जो संगीत के भातखंडे के अनुसार शास्त्रीय संगीत के 10 प्रकार में से एक है। तोड़ी रागंगा रागों के वर्ग के रागों में से विलास खानी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, देसी तोड़ी, हुसैन तोड़ी, असावरी तोड़ी और बहादुरी तोड़ी शामिल है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था क्या कहलाता है? मांड कहलाता है। यह ठुमरी और गजल के समान है। राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य शैलियाँ धूमर, भवई, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली है। चलिए अन्य लोक नृत्य हैं लावनी, एक लोक नृत्य है और संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार में प्रसव के दौरान सोहर गाया जाता है। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं किस घराने में गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन है। तो ये हो जाएगा दरभंगा घराना। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में बिहार के दरभंगा में हुआ था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद का एक घराना है जिसे राधा कृष्ण और कर्त राम द्वारा किया जाता है। गौहर वाणी ने राग या अनलकृत स्वर आकृतियों का विकास किया। डागर वाणी ने मधुर वक्रता और सुंदरता पर जोर दिया। खंडार वाणी ने स्वरों के त्वरित अलंकरण में विशेषज्ञता हासिल की है। चलिए नेक्स्ट यहाँ गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है। तो आंसर यहाँ जो है आपका इसका हो जाएगा डागरी घराना से। तो डागरी घराना जो है उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा को एक साथ जो है गुंडेचा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। हिंदुस्तानी संगीत घराने और संस्थापक जान लें तो ग्वालियर के संस्थापक हैं नंथन खान, आगरा के हैं हाजी सुजान खान, रंगीला के फयाज खान, जयपुर अंतरौली के हैं अलादिया खान और किराना के हैं आपके अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में जो है पूछ रहे हैं कि प्रणाली में को दिन अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। किसको? तो राग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बात अब कर लेते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि 454 है कि 754 के वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा विकसित जो है पंडित ठाकुर प्रसाद जी के द्वारा ये विकसित ज़्यादा हो गए थे। तो 19वीं शताब्दी के अवधि में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह संरक्षण में कत्थक और स्वर्ण युग देखा गया है, जिन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की मदद की और भाव मत अभिव्यक्ति पर जोर देने के लिए जाना जाता है। लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं आपके लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज आदि।
16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा किसने लिखा? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, जो अभी तक 2024 का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2024 में खूब पूछा गया है। द 40 मिनट्स रागा किसके द्वारा जो है रचित एल्बम है? तो ये अली अकबर खां के द्वारा जो है रचित एल्बम है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, 2024 का ही है कि चांद पुखराज का काव्य के लेखक कौन है? तो गुलजार हैं, जो ये मैट्रिक लेवल का जो आता है फेज 12 में पूछा गया था। गुलजार, उनके पुरस्कार देख लेते। 2013 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला गुलजार जी को। 2004 में पद्म भूषण। 2002 में उर्दू के लिए साहित्यिक अकेडमी। उनकी अन्य कविताएं हैं त्रिवेणी रात पश्चिमी की, सस्पेक्टेड पोएम्स। ठीक है, आनंद बख्शी जी के हैं नगमे, किस्में, बातें, यादें, ये सब सारे मूवी भी हैं। ये सब है आपके। और चलिए 758 में अब आते हैं कि फिल्म उपकार जो है 1967 में मूवी आई थी कि प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती के गायक कौन थे? तो थे ये महेंद्र कपूर थे, जो आज भी आपकी 15 अगस्त 26 जनवरी में ये गीत जरूर जो है सुनने को मिलता होगा। तो चलिए गीत किसे देखते हैं कौन क्या गाया हम जानते हैं। महेंद्र कपूर भारतीय पार्श्व गायक के पद्मश्री 1972 को दिया गया था। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, महेंद्र कपूर जी का ही गाया हुआ है, समझे। देश रंगीला, महालक्ष्मी अय्यर जी का है माँ तुझे सलाम, AR रहमान जी का कर चले हम फिदा, जान ओ तन साथियों मोहम्मद रफ़ी जी का है ऐ मेरे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, ये मन्ना डे का है। हम दूसरा गाना लता मंगेशकर जी का गा दिए थे। तो चलिए यहीं 759 में है कि रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से है। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किससे जाता है? तानसी को जाता है। ठीक है, दरबारी कन्हरा, रात्रि राग, मियाँ की जोड़ी, सुबह की राग, मियाँ की सरंग, मध्यम राग, ये सब मियाँ की मल्हार, मौसमी राग। चलिए कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है, ये पूछा जा रहा कौन है? तो जैसे कि इतना एक्सप्लेन किया 2024 में आपको याद हो गया होगा, कर्नाटक का अंत पर तमिलनाडु, केरल, तो ज़्यादा इसको बस यही 4 जगह ही आपका कर्नाटक संगीत का है। ठीक है, फिर और दोहरा देते हैं लास्ट इसको कंप्लीट करते हुए। किसके साथ बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंग, घाटम जैसे वाद्ययंत्र शामिल है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोक गीत जो हैं कौन से हैं? तो ये आपके बिहू गीत हैं, असम के हैं। इसके द्वारा ब्रह्मपुत्र के जीवन निर्वाह चरित्र का जश्न मनाया जाता है। केरल का भुत्ता गीत दुष्ट भूतों और आत्माओं की दूर भगाने के अंधविश्वास पर आधारित है। कव्वाली का भारत में आगमन कब हुआ था? ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये जो है आपका हुआ था, ये फारस से आया था। ठीक है, कव्वाली जो आप ताली मार के सब बैठ के जो है कव्वाली करते रहते हैं। ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। पूरब मृदु और गंभीर, पंजाब अत्याधिक चपल। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि पंजाब राज्य के संगीत का एक मुखर रूप है। हाँ तो है, तो मुखर रूप है टप्पा। ठीक है, टप्पा है गज़ल अरबी कविता में उत्पन्न होने वाली काव्यात्मक कविताएं हैं। गीति काव्य का एक रूप है। भजन किसी भी भाषा में विशेष रूप से भारतीय धर्मों के बीच एक धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करता है। ललिता कहाँ का जो है लोक संगीत का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का है ललिता। तो चलिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कौन कौन है देख लेते हैं लोक संगीत। भजन भरूद, गोंधल, कीर्तन, ललिता, अभंग, थुम्बाड़ी। चलिए नेक्स्ट है 767 के निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं? यहाँ ये पूछा जा रहा है, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में भी है। तो भवैया है। ठीक है, भवैया है, इस शामिल है। चलो हरियाणा का लोकगीत है चलो, बाउल है बंगाल पश्चिम बंगाल का, लावणी महाराष्ट्र का, भावगीत कर्नाटक का, नट्टूपुरा पट्टू तमिलनाडु का, जेलियांग नागालैंड का, माड़ राजस्थान का, कजरी उत्तर प्रदेश बिहार का, बैरी अरुणाचल प्रदेश का। चलिए ओवी एक विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन जो है वर्णन करता ही रहता है। काम करते हुए गांव की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। भगवान विठोबा
जो है यहाँ आप विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति का काव्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? अभंग रूप है। ठीक है, भगवान विठोबा विठोबा भलेरी कहाँ का है? लोकप्रिय लोकगीत है, ये आपको बताना है, जो किसान अपने खेतों में काम करते हुए करते हैं। तो भलेरी आपका जो है महाराष्ट्र का है। पदावली कीर्तन बताना है कि किस भगवान को प्रशंसा में पश्चिम बंगाल के जो है लोग मध्ययुगीन काल में रचित गीतों के संदर्भित करता है? किस भगवान को लेकर? विष्णु। शाब्दिक अर्थ गीतों का संग्रह। ठीक है, पदावली का अर्थ होता है एक साडो राग के पैमाने में केवल कितने स्वर होते हैं? तो 6 स्वर होते हैं। ठीक है, लगभग राग 83 होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है गीत। अब आते हैं चित्रकारी और पोशाक जनजाति। ये सब